हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो अभी देखिए, पिछले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक आइडिया को डिस्कस करा और ये समझा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप किसी एक एक्शन को परफॉर्म करने के डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आपका एम होता है कि नंबर ऑफ वेज को काउंट किया जाए। ओके, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज को काउंट किया जाए। सो ये हमारा बेसिक क्या है, ये आइडिया है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा लंबा जहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है। जैसे कि हमने देखा, एक बर्गर को बनाने के लिए 3 तरह की चीज़ें थी। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बनाया था जिसको अपन ट्री डायग्राम बोल सकते हैं। ओके, जैसे ट्री डायग्राम, तो इस ट्री डायग्राम में हमने ये सीखा था कि अगर आप इस तरह से बनाएंगे, अब यहाँ पे तो क्या था, 4 ही तरह की ब्रेड थी। मान लीजिए कहीं पे लेट्स सपोज 50 पॉसिबल ब्रेड्स होती हैं। ओके, या लेट्स सपोज 100 टाइप्स ऑफ पैटीज होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा डायग्राम बना के नहीं कर सकते, वहाँ पर हम डायरेक्टली लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों लॉज के बेसिस पे हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर फॉर्मेशन। ओके, नंबर फॉर्मेशन, कि नंबर को कैसे फॉर्म किया जाता है। ओके, नंबर को फॉर्म कैसे करेंगे। अब क्या इसमें सीखना है हमें, वो समझते हैं। तो लेट अस अस्यूम कि मेरे पास 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। इन 4 डिजिट्स की मदद से मैं एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहता हूं। ओके, व्हाट इज माई एम? माई टास्क इज टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। इन चारों को यूज करना चाहता हूं और इन चारों की मदद से मैं एक 3 डिजिट नंबर बनाना चाहता हूं। तो हमारे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 यहां पर ब्लैंक्स होंगे, जिसमें कि पहला है यूनिट्स डिजिट, दूसरा है टेंस डिजिट और तीसरा है हंड्रेड्स डिजिट। ओके, तो अब यहां पर पहले इस कंसेप्ट को समझिए। हमारा टास्क है फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। हमारा टास्क क्या है, टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। तो इसको मैं बोल देता हूं टास्क टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर। नाउ दिस टास्क, ओके, दिस टास्क इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी टास्क? टास्क टू फिल द यूनिट डिजिट, टास्क टू फिल द टेंस डिजिट एंड टास्क टू फिल द हंड्रेड्स डिजिट। अब आप ये सोचिए कि जब तक ये तीनों नंबर्स को मैं फिल नहीं कर देता, तब तक मेरा 3 डिजिट नंबर नहीं बन सकता। ओके, तो इस टास्क को मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया। टास्क टू फिल द हंड्रेड्स प्लेस, टास्क टू फिल द टेंस प्लेस एंड टास्क टू फिल द यूनिट्स प्लेस। ये तो 3 टास्क हो गए। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं हंड्रेड्स प्लेस वाला टास्क कंप्लीट कर दूं और इन दोनों को नहीं करूं, तो क्या मेरा 3 डिजिट नंबर बन गया? नहीं बना। अगर मैं सिर्फ टेंस को फिल कर दूं और हंड्रेड्स को कर दूं और यूनिट्स को छोड़ दूं, तो क्या मेरा नंबर बन गया? नहीं बना। इसका मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्लेस खाली रह गई तो मेरा 3 डिजिट का नंबर फॉर्म नहीं हो पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर इफ एनी ऑफ दीज टास्क रिमेन्स इनकम्प्लीट। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ अगर ऐसा है, इसका मतलब ये टास्क तीनों पे डिपेंडेंट है, और जब भी एक टास्क तीनों पे डिपेंडेंट होता है तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस टास्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क इनटू नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस टास्क इनटू नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस टास्क। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन काम कर रहा है। ओके, नाउ अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हंड्रेड्स, नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट टास्क ऑफ फिलिंग द हंड्रेड्स प्लेस। तो ये जो हंड्रेड्स वाला प्लेस है, ये वाला, ओके, इस पे हम नंबर रखने, हम इस पे एक डिजिट रखना चाहते हैं। अब ये टास्क कितने तरीकों से हो सकता है? नाउ अब हम क्या करें, एक पहले 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने का टास्क था, उसके अंदर आ गए, उसको सेग्रीगेट कर दिया, 3 टास्क में डिवाइड कर दिया और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर टास्क की बात कर रहे हैं। ओके, टास्क टू फिल द हंड्रेड्स प्लेस। तो इस टास्क को फिल करने के लिए मैं अगर यहाँ पे 1 रख देता हूं तो ये टास्क कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे 2 रख देता हूं तब भी टास्क कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे 3 रख देता हूं तब भी कंप्लीट हो गया। मैं 4 रख दूंगा तब भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इन चारों में से कोई भी एक डिजिट पिक कर लीजिए, अल्टीमेटली आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फॉर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों के नंबर ऑफ वेज को हम ऐड कर देंगे तो लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब इस नंबर को फिल करने के 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, मतलब इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके बनाए जा सकते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं।
अब मुझे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना था। ओके, 3 डिजिट नंबर। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करा, 4 में से कोई एक डिजिट रख दिया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं कि 3 डिजिट नंबर तो फॉर्म करना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करिए फॉर्म, लेकिन द डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेबल। ओके, मतलब डिजिट्स की रिपीटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने इन 4 में से कोई एक डिजिट यहां पर फिक्स कर दिया, यहां पर रख दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये टेंस और हंड्रेड्स प्लेस होगी वहां पर मैं सेम डिजिट को नहीं रख सकता। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 को रख दिया, लेट्स अज्यूम मैंने 4 को रख दिया, तो अब अगले प्लेस को फिल करने के लिए, टेंस की प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं डिजिट को रिपीट नहीं कर सकता, मेरे पास सिंगल ही डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए मेरे पास 4 ये कॉइन्स है या 4 टिकट्स हैं। ओके, 4 टिकट्स हैं, तो 4 का टिकट तो यहाँ रख दिया मैंने, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैं 4 का टिकट वापस से नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास सिंगल ही टिकट अवेलेबल है। ओके, सो नॉट रिपीटेबल। ओके, सो देयर इज नो रिपीटेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो हम देखते हैं टेंस को फिल करने के कितने तरीके। अब मेरे पास 4 तो हट गया, या 4 को नहीं हटाते, चलो 1 को हटाते हैं। ओके, नहीं तो कहीं पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी के भी अपन, कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी के भी अपन नंबर ऑफ वेज काउंट कर सकते हैं। ओके, सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अभी हमारे पास 4 है, तो अभी लेट्स सपोज हमने 1 को हटा दिया, हमने यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास इस प्लेस को फिल करने के तरीके निकालने, तो इस प्लेस पे मैं 2 को रख दूंगा तो ये फिल हो जाएगी, 3 को रख दूंगा तो भी ये फिल हो जाएगी, 4 को रख दूंगा तो भी ये प्लेस फिल हो जाएगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टेंस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 तरीके अवेलेबल हैं। ओके, there are 3 different ways to fill up this particular place। इसके बाद मूव करते हैं। अब लेट सपोज इस प्लेस पर मैंने 3 को रख दिया, तो अब क्या हुआ, मेरे पास 2 तरीके, 2 नंबर बचे, एक तो 2 बचा, एक 4 बचा। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस पर मैं या तो 2 रख दूंगा या फिर मैं 4 रख दूंगा। तो 2 या 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे रखूंगा, तो 2 रखने पर भी ये टास्क कंप्लीट होता है, 4 रखने पर भी ये टास्क कंप्लीट होता है। इसका मतलब लॉ ऑफ एडिशन लगेगा और यूनिट्स प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके आ जाएंगे। और हमने क्या कहा पहले ही, जब तक तीनों प्लेसेस नहीं फिल होंगी तब तक आपका नंबर फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। सो इट मींस नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर विल बी 4 times 3 times 2। तो कितना आ गया जरा कैलकुलेट करिए, दिस 4 is 12 and 2 that gives you 24। मतलब मेरे पास 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ओके, नाउ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 क्या है, ये डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स। ओके, ये 24 कैसे हैं, ये डिस्टिंक्ट है 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1, 2, 3 and 4। ओके, there are 24 distinct 3 digit numbers which can be formed by using the digits 1, 2, 3 and 4 when there is no repeatability। ओके, जब रिपीटेबिलिटी नहीं होगी उस केस में हम ऐसे 24 डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब मान लीजिए इसमें रिपीटेबिलिटी ऐड हो जाए, तो कि रिपीटेबिलिटी अलाउड, ऐसा बोल दिया जाए कि अब आपके पास रिपीटेबिलिटी अलाउड है, अब आप रिपीट कर सकते हो। मतलब देखिए, पहले केस में क्या हो रहा था, नॉन रिपीटेबल के केस में क्या हो रहा था, अगर मैं 123 नंबर बनाता हूँ 3 डिजिट का, तो हाँ ये फॉर्म चलेगा, 123 चलेगा। क्यों, 1 यहाँ पे है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये चलेगा। अगर मैं 234 बनाता हूँ तो भी चलेगा, अगर मैं 134 बनाता हूँ तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं 122 लिखता हूँ तो ये नंबर इस पर्टिकुलर केस में नहीं चलेगा। ओके, क्यों नहीं चलेगा, बड़ा ही सिंपल रीजन, 2 2 बार दिखता है। ओके, 2 को हमने यहाँ पे टेंस पे यूज कर लिया, या ऐसा कहा जाए 2 को हमने वंस पे यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 से ही शुरू करेंगे, आप चाहे तो टेंस को पहले भर दो, फिर वंस को भर दो, फिर हंड्रेड्स को भर दो। ठीक है, ये सीक्वेंस इनको फिल करने की कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है वो अपन अभी आगे क्वेश्चन में सीखेंगे, जब थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अभी ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, आप में से कई सारे लोगों को ये पता भी होगा, आपने कई अच्छे से डिस्कस भी किया होगा और आपको समझ भी होगी पूरी तरह से। बट यहाँ पर मेरा मुद्दा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यही मुद्दा है, यही टास्क है कि आप इस कंसेप्ट को समझ जाएं कि कहाँ लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है और कहाँ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो
अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए रिपीटेबिलिटी अलाउड हो जाए तो क्या होगा, तो पहली प्लेस पर मैंने लेट सपोज 1 को रख दिया, तो क्या होगा दूसरी प्लेस पर, ओके, हंड्रेड्स की प्लेस पे 1 को रख दिया, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द हंड्रेड्स प्लेस विल रिमेन 4 ओनली, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट्स है। दूसरी प्लेस पे आया टेंस की प्लेस पे, अब टेंस की प्लेस पर, ओके, इफ आई टॉक अबाउट ऑन द प्लेस ऑफ टेंस, मैं यहां पर क्या क्या नंबर्स रख सकता हूं। अब जैसा कि हमने कहा कि हम रिपीटेबिलिटी अलाउड है, मतलब हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, मतलब अगर यहां पे 1 रख दिया तो मैं यहां पर भी 1 को रख सकता हूं। इस मीन्स यहां पर मेरे पास वापस से वही 4 पॉसिबिलिटीज है। मतलब रिपीटेबिलिटी अलाउड में अगर मैं 1 1 1 एक नंबर बनाता हूं तो ये नंबर करेक्ट है। नॉन रिपीटेबिलिटी अगर होता तो ये नंबर गलत हो जाता। मैं 1 1 2 लिखता हूं तो ये नंबर कंसिडर होएगा रिपीटेबिलिटी में, लेकिन अगर नॉन रिपीटेबिलिटी बोला तो ये नंबर कंसिडर नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर रिपीटेबिलिटी अगर बोला तो इसका मतलब इस प्लेस को भी फिल करने के 4 तरीके हैं। तो देखिए फर्क कहाँ पे आया, नॉन रिपीटेबिलिटी के केस में टेंस को फिल करने के 3 तरीके दिखते थे, लेकिन रिपीटेबिलिटी के केस में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर इज नंबर ऑफ वेज फॉर हंड्रेड्स इंटू नंबर ऑफ वेज फॉर टेंस इंटू नंबर ऑफ वेज फॉर यूनिट्स। तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी आ गई, बहुत अच्छे। उसके बाद टेंस पे आए तो फिर भी 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे फिर से 4 पॉसिबिलिटी आ गई, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद यूनिट्स प्लेस पर आए तो यूनिट्स प्लेस पर 1 2 3 4 1 से लेके 4 तक कुछ भी आप रख सकते हो, आपके लिए बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ पर भी 4 पॉसिबिलिटीज आ गई, ओके, 4 पॉसिबिलिटीज। तो अब देखें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए। हम देखते हैं जब तक तीनों प्लेसेस नहीं फिल होंगे तब तक आपका 3 डिजिट नंबर फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा और प्रोडक्ट हो जाएगा एंड विल गेट द वैल्यू एज 64। मतलब 64 डिफरेंट, ठीक है, 64 डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स, 64 डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4। ये किस केस में आएगा, व्हेन वी हैव रिपीटेबिलिटी, ओके, रिपीट। और ये वाला नॉन रिपीटेबिलिटी। सो जब नॉन रिपीटेबिलिटी है तो सिर्फ 24 नंबर आए और रिपीटेबिलिटी हुई तो 64 नंबर आए। अब जरा ये सोचिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिपीटेबिलिटी वाले केस में, ओके, रिपीटेबिलिटी वाले केस में 24 ये वाले जो नंबर्स हैं ये सब इंक्लूडेड ही है, ये सब इंक्लूडेड है। कैसा होगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा। व्हाई, बिकॉज जब मैंने नॉन रिपीटेबिलिटी की बात करी तो मैंने तो सिर्फ वही डिजिट्स तो कंसीडर करे जिसमें सभी तीनों डिजिट्स, मतलब वही नंबर्स कंसीडर करे 3 डिजिट के, जिसमें सभी डिजिट्स डिस्टिंक्ट थे, बिल्कुल अलग अलग थे। लेकिन जब इसकी बात करी 64 जो ये नंबर है, इसमें रिपीटेबिलिटी अलाउड है। अब रिपीटेबिलिटी अलाउड होने का ऐसा मतलब नहीं है कि हमेशा ही नंबर्स को रिपीट होना चाहिए, हमेशा ही डिजिट्स को रिपीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब अगर रिपीटेबिलिटी अलाउड के केस में 123 बनेगा तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, मैं इसको बिल्कुल सही कहूंगा कि हाँ दिस इज ट्रू, इन दिस नंबर विल बी कंसिडर्ड। तो रिपीटेबिलिटी अलाउड होना मतलब एक एडेड एडवांटेज है, ओके, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। ऐसा नहीं है कि 112 होगा या 111 होगा तभी मैं कंसिडर करूंगा, अगर तीनों डिस्टिंक्ट भी हैं तब भी आई विल कंसिडर दिस नंबर, ओके। तो यहां पे देखते हैं ये 24 वो नंबर्स हैं, 24 डिस्टिंक्ट वो नंबर्स हैं जिनके तीनों डिजिट्स अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट। ये 64 वो नंबर्स हैं जिसमें कुछ डिजिट्स रिपीट्स हो सकते हैं, कुछ डिजिट रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि 222 नंबर बना तो 222 नंबर यहां पर आएगा, यहां पे नहीं दिखाई देगा। 123 की बात करें तो 123 यहां पे दिखेगा और यहां पर भी दिखेगा। 234 यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, ओके। तो हम देखते हैं कि 64 में से अगर ये 24 कम कर दिया जाए तो कितना बचा, 40, ओके। 64 माइनस 24 तो ये कितना बचा, 40। तो ये 40 जो नंबर है ये कौन से नंबर है, ये 40 वो नंबर है जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ओके। द पॉइंट इज ये 40 वो नंबर्स हैं जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो रहा है। मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को तो आपको इजी हो जाएगा। 40 क्या है, दोज डिस्टिंक्ट नंबर्स, ओके, दोज डिस्टिंक्ट नंबर्स इन विच at least one digit is repeating, okay। तो ये 40 कौन से नंबर है,
ये 40 का कैप लग गया इसके ऊपर। ओके, सो 40 ये वो नंबर है जिनका एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट होता है, 24 वो है जिनके सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं, 64 वो है जो इन सबका कॉम्बिनेशन है। ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। ओके, सो ये जो नॉन रिपीटेबिलिटी वाला कंसेप्ट है ना, ये क्या है, ये आपका एक रिपीटेबिलिटी का सबसेट है। ओके, एक सबसेट है, तो नॉन रिपीटेबिलिटी इज अ सबसेट ऑफ रिपीटेबिलिटी, और वी कैन से रिपीटेबिलिटी इज अ सुपरसेट ऑफ नॉन रिपीटेबिलिटी। ऐसा एक रिलेशन आप बोल सकते हैं। ओके, समझने के लिए, इट्स ओनली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जितने तरीकों से आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है वो डीप जाती चली जाएगी। ओके, और दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। ओके, यही चीज़ आपको मदद करेगी इस तरह के टॉपिक्स को टैकल करने में, समझने में। ओके, सो देखिए, ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हमने देखा एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना था, 4 डिजिट्स अवेलेबल थे और हमने इसको फॉर्म कर लिया। अब हम सीखते हैं इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके कि अगर इसमें और भी कुछ कंसेप्ट ऐड हो जाए, और भी कुछ ऐसा कोई कंस्ट्रेंट ऐड हो जाए, तो कैसे हम इसको समझेंगे। ओके, सो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अभी देखिए हमने एक बेसिक क्वेश्चन देखा, अब थोड़ा सा उसको लेवल बढ़ाते हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो है 0 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज मेरे पास अब 6 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 डिजिट्स हो गए। ओके, अब मुझे इन 6 डिजिट से एक 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके, मुझे एक 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि कितने डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग दीज 6 डिजिट्स। ओके, वेयर केस 1 इज नॉन रिपीटेबिलिटी, ओके, एंड केस 2 इज रिपीटेबिलिटी। तो एक बार मेरे पास रिपीटेबिलिटी है और एक बार नहीं है। ओके, तो कैसे समझेंगे उसको सोचते हैं हम। देखें, अब हमारे को 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने, तो हमारा टास्क है 1 2 3 4 प्लेसेस को फिल करना। ओके, 4 प्लेसेस हैं, जिसमें से ये प्लेस है यूनिट्स, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स और ये है थाउजेंड्स। सो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की 4 प्लेसेस है। अब सीधी बात है, अगर नंबर ऑफ वेज की बात करी जाए तो इस टास्क टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। टास्क टू फिल थाउजेंड्स प्लेस, टास्क टू फिल हंड्रेड्स प्लेस, टास्क टू फिल टेंस प्लेस एंड टास्क टू फिल यूनिट्स प्लेस। ओके, अब आप जरा सोचिए यहाँ पे क्या होगा, क्या लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा या लॉ ऑफ एडिशन लगेगा? ऑब्वियसली जब तक ये चारों प्लेसेस फिल नहीं हो जाती तब तक आई विल से कि यहां पर ये 4 डिजिट का नंबर फॉर्म नहीं हो सकता। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस तरह का सिचुएशन है, इट मीन्स नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर इज नंबर ऑफ वेज फॉर थाउजेंड्स इनटू, ओके, नंबर ऑफ वेज फॉर हंड्रेड्स इनटू नंबर ऑफ वेज फॉर टेंस इनटू नंबर ऑफ वेज फॉर यूनिट्स। सो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहां पर हमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है और कहां पे लॉ ऑफ एडिशन। ओके, धीरे धीरे और जब क्वेश्चंस करेंगे यू विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास 4 प्लेसेस है, इनको फिल करना है। ठीक है, तो जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें तो हमने क्या करा, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। थाउजेंड्स को पहले भर दो, हंड्रेड्स को पहले भर दो, वंस को पहले भर दो, टेंस को भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। कैसे पता चले हमें फर्क पड़ेगा? बिकॉज वी कैन सी कि जो नंबर्स हमें गिवन है इसमें एक 0 एक्स्ट्रा गिवन है, एक 0 नंबर भी है। 0 इज ऑल्सो अ डिजिट। ओके, डिजिट्स गिवन है, उसमें 0 इज ऑल्सो अ डिजिट। अब अगर मुझे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो मुझे ये एंश्योर करना होगा कि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आए। ओके, थाउजेंड्स की प्लेस पर 0 नहीं आए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैंने नंबर ऐसा बना दिया 0 2 3 5, क्या ये एक 4 डिजिट नंबर कहलाएगा? नहीं, दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। दिस मैथमेटिकली 4 डिजिट नंबर की डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे 0 इनसिग्निफिकेंट है। मैं इसको हटा दूं तब भी ये नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये नंबर का वैल्यू वही रहेगा। 0 2 3 5 भी उसके ही बराबर है जो कि 2 3 5 होता है। ओके, 2 3 5 बोल दीजिए, 0 2 3 5 ये दोनों बिल्कुल बराबर नंबर्स हैं, इसीलिए 0 का सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, तो 0 आगे कितने भी लगा दूंगा तो 50 0 लगा दूंगा,
तो क्या इसको मैं 53 डिजिट नंबर बोल सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, व्हाट वी हैव टू फॉलो इज द मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ अ 4 डिजिट नंबर और अ 5 डिजिट नंबर और n डिजिट नंबर। ओके, सो द पॉइंट इज कि फर्स्ट प्लेस पर जीरो को नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है जीरो का आना। तो हम कहेंगे कि इस प्लेस पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट है कि यहां पर कोई एक डिजिट को रिजेक्ट करा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा जिस पोजीशन पर कंस्ट्रेंट है उसी को पहले सॉल्व करना है। ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं इस पॉइंट को। सो ये एक तरह से टिप हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑलवेज स्टार्ट विथ द टास्क which has constraint। ओके, जिस टास्क के ऊपर कंस्ट्रेंट है पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद बाकी के टास्क को करिए। ठीक है, हम क्या देखते हैं, देखो थाउजेंड्स पे कंस्ट्रेंट है तो हमारे पास मैंडेटरी यही है कि हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए थाउजेंड्स की बात करते हैं। अब कितने तरीकों से इस थाउजेंड्स की प्लेस को फिल करा जा सकता है? 5 रख दूं फिल हो जाएगा, 4 रख दूं फिल हो जाएगा, 3 रख दूं फिल हो जाएगा, 2 रख दूं फिल हो जाएगा, 1 रख दूं फिल हो जाएगा। इसका मतलब इस प्लेस को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं। सो आई विल से आई हैव 5 डिफरेंट वेज टू फिल दिस प्लेस। ओके, नाउ द स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहां पे जैसे ही मैंने इसको फिल करा, ओके, जब मैं इसको फिल कर रहा था तब हम क्या मानते हैं कि 0 लॉक था। ओके, जब इसको फिल कर रहे थे तब 0 लॉक था। जैसे ये फिल हो गया उसके बाद 0 अनलॉक हो गया। अब मेरे पास 0 भी आ चुका है, मेरे आर्सेनल में 0 भी है। ओके, अब जब मैं जाता हूं टेंस, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स की हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स की प्लेस पे, अब देखिए यहां पर किसी पे भी कंस्ट्रेंट नहीं है, सब ओपन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां पर किसी को भी पहले फिल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सॉरी, ये आपके ऊपर है कि आप पहले किसको फिल करना चाह रहे हो। आपको लगता है हंड्रेड्स को कर देते हैं तो हंड्रेड्स को कर दो, आपको लगे नहीं टेंस को करना है टेंस को कर दो, यूनिट्स को करना है यूनिट्स को कर दो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए इस पॉइंट को। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यूनिट्स को ही फिल करता हूं। ओके, थोड़ा सा अलग करते हैं, ऐसा सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं अपन, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यूनिट्स को फिल करने के कितने तरीके होंगे? अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं नॉन रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी अलाउड नहीं है, तो थाउजेंड्स की प्लेस को जब मैंने फिल करा तो इन 5 में से कोई एक नंबर यहां पे फिल कर दिया होगा, कोई एक नंबर। लेट अस अज्यूम कि मैंने 3 को रख दिया। तो अब मेरे पास यूनिट्स प्लेस के लिए नंबर कितने बचे? देखो 1 2 3 4 तो यही थे 4 जो पहले के थे, जो यहां पे हमने यूज कर लिया एक आदि। ठीक है ना, लेकिन अब जैसे ही ये वाला प्लेस फिल हुआ तो 0 भी तो अनलॉक हो गया। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 0 1 2 4 और 5 डिफरेंट नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इस प्लेस को मैं 5 तरीकों से फिल कर सकता हूं। 5 में से कोई भी एक डिजिट रख दिया। ओके, अब हम आते हैं टेंस पे। तो टेंस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 5 में से कोई एक कम हो गया तो बचे कितने? 4। तो इसको 4 तरीके, और 4 में से कोई एक रख दिया तो बचे कितने? 3। तो यहां पे आ जाएगा 3 तरीके। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 6 डिजिट्स इज इक्वल्स टू 3 into 5 दिस इज 15 एंड 15 into 4 दैट इज 60 एंड 60 into फिर से उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू विल गेट 300 पॉसिबिलिटीज और 300 डिफरेंट या 300 डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेबिलिटी कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमने क्या करा? कंस्ट्रेंट को पहले सॉल्व करा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सॉरी। सो आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि ये जो डिजिट्स बने हैं 300 डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स जो बने हैं, इनके सभी डिजिट्स डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी डिजिट सेम नहीं होंगे। ओके, मतलब क्या इन 300 नंबर्स में 4143 नंबर आ सकता है? क्या पॉसिबल है? क्या 4143? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यहां पे हम देखते हैं 4 रिपीट हो रहा है। दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल इन दिस सेट ऑफ 300 नंबर्स। ओके, फिर आते हैं रिपीटेबिलिटी पे। अब देखिए रिपीटेबिलिटी पे हम वापस से लिखते हैं यहाँ पे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स। अब जब हम रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं तो जनरली हमें कंस्ट्रेंट का इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अलग से कंस्ट्रेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता कि हमें कंस्ट्रेंट को सॉल्व नहीं करना, हमें सॉल्व तो करना है, लेकिन पहले सॉल्व करना है या नहीं करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए थाउजेंड्स की बात करें, थाउजेंड की प्लेस पर 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर रख सकता हूं, तो इसलिए ये हो गई 5 पॉसिबिलिटी। फिर हंड्रेड्स की बात करें तो
अब ऐसा नहीं है कि मैंने 1000 पे कोई नंबर रख दिया तो उसको मैं 100 पे यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब तो रिपीटेबिलिटी अलाउड है। तो इसीलिए यहां पर मैं 6 में से कोई भी डिजिट को फिक्स कर सकता हूं। सो आई हैव 6 पॉसिबिलिटीज इन दिस प्लेस। टेंस की बात करें तो टेंस में भी मैं 6 में से कोई भी डिजिट को फिक्स कर देता हूं, तो यहाँ पे भी 6 पॉसिबिलिटी। यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे भी 6 पॉसिबिलिटी। सो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। सो दिस इज 216। तो ये हो गया कितना? 216 इंटू 5। तो 216 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 1080। ओके, सो ये आ जाएगा 1080। सो वी कैन सी कि 1080 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहां पर हमें दिखेंगी व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, यूजिंग दीज 5 डिजिट, यूजिंग दीज 6 डिजिट्स। तो कंस्ट्रेंट क्या था? सिर्फ ये था कि यहाँ पे 5 आ सकता है, लेकिन बाकी सब तो 6 आ ही सकते हैं। और आई होप अब तो आप समझ ही चुके हैं कि 6 क्यों आ पा रहे। तो ये 1080 नंबर्स में क्या ये 300 नंबर इंक्लूड होंगे? सोचिए जरा, होंगे क्या इंक्लूड? यस, डेफिनेटली इंक्लूड तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ऐसे कितने नंबर है जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो रहा है? कैलकुलेट करके जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो यहां मैं लिखता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट numbers with at least 1 digit is repeating। कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, ऐसा नंबर बताना है आपको। ओके, सो नाउ यू कैन सी हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया है यहाँ पे, और उससे हमने कंस्ट्रेंट को सॉल्व करके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकाली। अब हम इसको और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो देखिए अभी हमने 2 तरह के क्वेश्चन देखे नंबर फॉर्मेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं एक और तरह का क्वेश्चन, जब थोड़ा सा और लेवल इसको इंक्रीज किया जाए। मान लीजिए मेरे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 5 7 9। ओके, 0 1 2 5 7 9, ये मेरे पास 6 डिफरेंट डिजिट्स अवेलेबल है। आई वॉन्ट टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर। ओके, अ 4 डिजिट नंबर। तो आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? अभी तो करा 4 डिजिट से तो अलग है, बस ये वाले 0 तो है, अभी भी है, तो कंस्ट्रेंट तो वही। इसमें और ऐड कर देते हैं 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया कि अब हम 4 डिजिट नंबर तो बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, 4 डिजिट बनाइए, लेकिन ऐसे 4 डिजिट बनाएंगे जो 5 से डिविजिबल हो, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो अभी हमने निकाले कितने आए? 300 नंबर ऐसे आए जो नॉन रिपीटेबिलिटी है जिसमें, और इन 6 डिफरेंट डिजिट से फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो अब हमें वो 300 नहीं चाहिए, हमें तो स्पेसिफिकली वही नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो सके। तो नंबर फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 प्लेसेस अवेलेबल है। 4 प्लेसेस में दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज थाउजेंड्स। तो मुझे इन 4 प्लेसेस को फिल करना है जिससे कि मैं एक 4 डिजिट नंबर बना सकूं। अब बात आती है कंस्ट्रेंट की। तो हमें कंस्ट्रेंट कहां मिल सकता है? अब कंस्ट्रेंट को सोचते हैं जरा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि 0 पहली प्लेस पे नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल ही कंफर्म है। ओके, यहां पर 0 के लिए कोई जगह नहीं है, ये 0 यहां पे नहीं बैठ सकता। ओके, ये तो हो गया सॉल्व यहां तक। लेकिन अब बात आती है 5 से डिविजिबल। तो सोचिए जरा, 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? 5 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसके आखिरी में 0 या फिर 5 होगा। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि जिसके आखिरी में 0 होगा या जिसके आखिरी में 5 होगा वही नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है, उसके अलावा दूसरे नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होते। आखिरी में अगर मान लो 7 लिख दिया तो डिविजिबल नहीं कहलाएगा, 2 लिख दिया तो भी नहीं होगा, 1 लिख दिया तो भी नहीं होगा, 5 लिखेंगे या 0 लिखेंगे तभी ये नंबर डिविजिबल कहलाएगा। इट मीन्स मेरे पास इस प्लेस पर भी एक कंस्ट्रेंट आ गया कि यहां पर ओनली 0 और 5, मैं इन दोनों में से ही किसी को रख सकता हूं मैं और किसी को नहीं फिट कर सकता। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, 2 कंस्ट्रेंट आ गए। एक कंस्ट्रेंट हो गया ये वाला C1, दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया ये वाला C2। तो C1 और C2 दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 2 कंस्ट्रेंट मिलेंगे तो दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना। क्या करेंगे हम पहले किसी एक कंस्ट्रेंट को फिक्स करेंगे और फिर दूसरे कंस्ट्रेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक कंस्ट्रेंट को फिक्स करेंगे फिर दूसरे कंस्ट्रेंट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इन 2 कंस्ट्रेंट की मदद से मैं 2 केसेस बना देता हूं। ओके, 2 केसेस। तो केस 1 बना देता हूं, केस 1 5 एट यूनिट डिजिट।
5 एट यूनिट डिजिट। तो केस 1 मैंने क्या बनाया कि मैंने यूनिट डिजिट पर 5 को रख दिया। तो 1 2 3 4 ये यूनिट डिजिट है हमारा, इस पे हमने 5 को फिक्स कर दिया। ओके, हमने बोला कि यहां पे तो 5 फिक्स कर दिया हमने। फिर केस 2 में बना सकता हूं 0 एट यूनिट डिजिट। तो हमने दूसरा केस क्या बना दिया कि आखिरी में 0 को फिक्स कर देते हैं। तो 0 को फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 प्लेसेस बनाई जिसमें यूनिट डिजिट ये है, तो यहां पे 0 को फिक्स कर दिया। ओके, हमने फिक्स क्यों करा? क्योंकि हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट है। अब हम कैसे समझें कि कौन से कंस्ट्रेंट को पहले सॉल्व करें? हमने तो क्या लिखा है, टिप क्या लिखी है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द टास्क विच हैज कंस्ट्रेंट। तो जिस टास्क पे कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे इस टास्क पे भी कंस्ट्रेंट है, इस पे भी कंस्ट्रेंट है, तो दोनों को एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, कोई क्वांटम तो चल नहीं रहा। ओके, तो यहां पर हमें इसको या फिर इसको किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए 2 अलग केसेस बना दिए। ओके, तो सॉल्व आप कर लेंगे, सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट को समझिएगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सॉल्व करने की जल्दी मत कीजिए, आराम से सॉल्व करिए। अब देखिए, यहां पे 5 फिक्स कर दिया, यहां पे 0 फिक्स कर दिया। अब आते हैं इस कंडीशन पे। तो हमारे पास अब इस केस में कंस्टेंट कहां पे अवेलेबल है? थाउजेंड्स पे। इस केस में कंस्टेंट कहां पे? 1000 पे। अब देखिए आसान हो गया, ये एक केस बन गया जिसमें एक कंस्टेंट है, ये एक केस बन गया जिसमें एक ही कंस्टेंट है। तो पहले इस कंस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये नॉन रिपीटेबिलिटी है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं सबसे पहला केस नॉन रिपीटेबिलिटी। नॉन रिपीटेबिलिटी, तो अब थाउजेंड्स के ऊपर कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, और 5 तो ऑलरेडी हमने रख ही दिया है। तो इसका मतलब इस प्लेस पर क्या क्या नंबर्स हम रख सकते हैं? इस प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 7 या फिर 9। तो इसका मतलब पहले केस में थाउजेंड्स को फिल करने के 4 तरीके हैं, 1 2 7 या 9 में से कोई एक। ओके, कोई एक। तो मैंने इनमें से कोई एक रख दिया। अब देखो 5 तो हट चुका है, 5 तो हट चुका है, ठीक है। यहाँ काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए 0 1 2 5 7 और 9। तो 5 तो पहले ही हट चुका है, यहाँ से 5 हट चुका है। 0 को मैं यहाँ रख नहीं सकता, तो मेरे पास 1 2 7 और 9 बचे। उनमें से कोई एक को यहाँ रख दूंगा। तो लेट्स अज्यूम कि मैंने 7 को रख दिया, ऐसा मैं मान लेता हूँ 7 को रख दिया। तो जैसे ही मैं 100 प्लेस पर आऊंगा, तो 100 प्लेस पर क्या होगा? देखिए जब तक हम 1000 प्लेस पर थे तब तक 0 लॉक था। जैसे ही 100 पे आए तो 0 अनलॉक हो गया। 0 अनलॉक हुआ, लेकिन 7 तो चला गया, 7 तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब मेरे पास 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके बचे? आई हैव 1 2 3 एंड 4। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 4 तरीके बचे। 4 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ रख देंगे तो इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके बचे। एंड व्हाट अबाउट दिस प्लेस? इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? ओके, हमने क्या कहा कि ये केस कैसा है जिसमें आखिरी में 5 रख दिया। तो यूनिट्स प्लेस पर अगर 5 रख सकते हैं, 5 के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, तो ऑब्वियस सी बात है इस प्लेस को फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा कि आप इस पे 5 रख दो। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि हाँ 0 और 5 आएगा, मतलब 2 तरीके हैं, या तो 0 या फिर 5। लेकिन हमने उसको 2 केस में सेग्रीगेट कर दिया, 2 केस में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर ये 5 वाला केस हो गया, यहां पर 0 वाला। तो अगर यहाँ पे 5 रख दिया, इसका मतलब एक ही तरीके से ये प्लेस फिल हो सकती है 5 रखने से। तो यहां पर भी ये एक ही तरीके से फिल हो सकती है 0 रखने से। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए ऐसे जिसमें 5 यूनिट डिजिट पे आ रहा हो? दैट इज 4 into 4 into 3 into 1। सो 4 4s are 16, 16 3s are 48। सो हमारे पास 48 ऐसे नंबर आ गए 4 डिजिट के, जो कि इन डिजिट से फॉर्म हुए और जिसके आखिरी में 5 है। ओके, तो ये सब 5 से डिविजिबल है। ओके, अब क्या सारे नंबर कवर हुए? नहीं हुए। तो इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं। 0 यूनिट डिजिट पे फिक्स कर दिया। अब यहां पर अब हमारे पास डिजिट्स कौन से वो देखते हैं। देखिए हमारे पास 0 1 2 3 सॉरी नॉट 3 5 7 एंड 9 ये डिजिट्स है हमारे पास, जिसमें से 0 को तो मैंने फिक्स कर दिया आखिरी प्लेस पे। तो थाउजेंड्स के प्लेस पर मैं क्या क्या रख सकता हूं? अब देखिए यहां पर क्या हुआ था, हमने कहा था 4 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि 5 चला गया था, एक नॉन जीरो नंबर, और 0 को हम रख नहीं सकते थे, इसलिए 4 पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब इस केस में 0 ही चला गया। ओके, 0 ही आखिरी में फिक्स हो गया। तो बचे क्या? 1 2 3 5 और 1 2 5 7 और 9, मतलब 5 अलग डिजिट्स और बचे। तो इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के आपके पास 5 तरीके हैं। ओके, 5 में से कोई भी एक रख दिया तो बचे कितने? 4। तो यहाँ पे 4 तरीके, यहाँ पे कितने? 3, कोई भी एक रख दिया तो ये कितना हो गया? 5 4s are 20, 23s are this will give you 60। ओके, 23s are 60।
सो व्हाट वी कैन सी कि ऐसे 60 डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स होंगे जिनके आखिरी में 0 होगा और एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होगा। ओके, नाउ अब खास बात सोचने की यहां पे ये 48 नंबर्स और ये 60 नंबर्स, इन दोनों को मैं ऐड करूं या फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, क्या करना चाहिए सोचिए जरा। देखिए हमारा टास्क क्या है, 4 डिजिट नंबर बनाना। क्या केस 1 के कंप्लीट होने से 4 डिजिट नंबर फॉर्म होता है? यस। क्या केस 2 के कंप्लीट होने से 4 डिजिट नंबर फॉर्म होता है? यस। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहां पे लॉ ऑफ एडिशन काम करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये करने से और ये करने से, इंडिविजुअली करने से नंबर फॉर्म हो रहे हैं, सॉरी दोनों को साथ में करने से ही नंबर फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। टास्क क्या है, 5 से डिविजिबल नंबर बनाना है 4 डिजिट का। क्या ये केस 5 से डिविजिबल 4 डिजिट के नंबर बना के देता है? हाँ देता है। क्या ये केस भी देता है? हाँ ये केस भी देता है। इसका मतलब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कितने बन गए? 48 प्लस 60। ओके, 48 प्लस 60। तो अब आप क्या करना, आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर ये डिजिट्स के साथ साथ मैं 2 डिजिट और ले लेता हूं, 0 1 2 के साथ लेट्स से 3 4 7 9। ओके, मैं इतने डिजिट्स ले लेता हूं। कितने होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट ले लिए। अब अगर ये 7 डिजिट से मैं 5 डिजिट नंबर्स बनाना चाहूं डिविजिबल बाय 5, तो कितने नंबर्स बन पाएंगे डिविजिबल बाय 5 यूजिंग दीज 7 डिजिट्स? ओके, तो कमेंट में बताइए द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 7 डिजिट्स, ओके, विच आर डिविजिबल बाय 5। तो ये आपका टास्क है, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में सीखेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लॉ ऑफ एडिशन। ओके, सो यू कैन नोट दिस।